हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को हमें कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब हमें फूड की केयर कैसे करनी चाहिए ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, उसमें बैक्टीरियाज वगैरह ना लगे। तो ये देखते हैं। फूड इज़ स्पॉइल्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोल्स। अब हमें पता है कि फूड जो है हमारा ख़राब हो जाता है बाय जर्म से। जब उसके ऊपर जर्म्स लग जाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो ख़राब हो जाता है। जर्म्स हमारे बैक्टीरिया हो गए, मोल्ड्स हो गए। बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं जो कि हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मोल्ड्स जो होते हैं, एक तुम ग्रीन कलर का फंगस सा देखा होगा आप लोगों ने, उसको मोल्ड्स बोलते हैं। मोस्टली ब्रेड वगैरह पे देखा होगा, जब वो कई दिन तक ऐसे ही रखे रहते हैं तो उन पे मोल्ड्स लग जाते हैं, तो वो फंगस लग जाते हैं, तो उनको वो सब मोल्ड्स के अंदर आते हैं। तो फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन इन विच जर्म्स कैन नॉट लाई। अब हमारा फूड जो है वो तो हमारा हम देख लें कि ख़राब किस वजह से हो रहा है, जर्म्स, बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह की वजह से हो रहा है। बट हम फूड को प्रिज़र्व कैसे कर सकते हैं? हम फूड को प्रिज़र्व कर सकते हैं कि हम उसको उस कंडीशन में रखें जिस कंडीशन में जर्म्स जो है वो नहीं रह सकते, या जिस कंडीशन में जर्म्स पैदा नहीं हो सकते। तो हमको उस कंडीशन में अपने फूड को प्रिज़र्व करके रखना होता है, स्टोर करके रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स नीड एयर टू लिव, सो वी मस्ट पुट फ्रूट्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब जैसे कि देखिए, बैक्टीरिया और मोल्ड्स जो है वो एयर में लीव नहीं कर सकते, वो हवा, जहाँ पर भी हवा होगी वहाँ पे वो नहीं रह उनको जो है एयर की ज़रूरत होती है लीव करने के लिए, वो हवा के अंदर ही ज़िंदा रह सकते। तो हम अपने फूड को ऐसे कंटेनर्स में रखें, एयर टाइट कंटेनर्स में, जिससे जो है वहाँ पे एयर पास ना हो, एयर ना हो, और वहाँ पर जो है हमारा बैक्टीरिया या मोल्ड्स जो है उस पर ना लग सके। तो हमें उसको एयर टाइट कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखना चाहिए, स्टोर करके। देखिए, आपको पता है कि ग्लूकोज ड्रिप गिव अस स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। ग्लूकोज की ड्रिप हमें पता है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ताकि हम अपना काम कर सकें, हमारी ग्रोथ हो सके। बट अगर हम बिना खाए भी अगर ग्लूकोज ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली हमारे अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर देता है, हमको स्ट्रेंथ दे देता है, एनर्जी दे देता है, जिससे कि हम अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट वेरी लो टेम्परेचर। अब क्या है, पहले देखा हमने कि एयर में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। दूसरा हमारा कि वो जो है वेरी लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता बैक्टीरिया, तो हम अपने फूड को कहाँ रखें? ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हमारा लो टेम्परेचर हो। तो इस वजह से जो हमारा मिल्क, एग, मीट एंड वेजिटेबल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं उनको रेफ्रिजरेटर में रख कर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो है टेम्परेचर वो काफ़ी लो होता है, -डिग्रीज़ में होता है, तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, चटनीज़ एंड कैंडीज़। अब हम बहुत पहले से, हमारे ट्रेडिशन में बहुत पहले से जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है पिकल्स, चटनी एंड कैंडीज़ के फॉर्म में जो है प्रिजर्व करके स्टोर किया जाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। और इनको प्रिपेयर करने के टाइम पे इनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो है ये फूड हमारा सिक्योर रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी से। तो एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं, शुगर करते हैं, ऑयल, स्पाइसेस, विनेगर, इनमें ये सारे हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे फूड को ख़राब नहीं होने देते, जैसे सॉल्ट, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, विनेगर। तो इनको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं अपने फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बॉइलिंग किल्स बैक्टीरिया, सो मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर 2-3 days बाय यूजिंग बॉइलिंग टेक्निक। अब हमें पता है कि किसी भी फूड को या किसी भी चीज़ को अगर हम बॉईल कर देते हैं उसमें से बैक्टीरिया जो हमारा मर जाता है।
तो हम अपने मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं 2 या 3 दिन तक, उसको बार बार बॉईल कर के, ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो पैदा ना हो और हमारा मिल्क जो है ख़राब ना हो। तो एज हम बॉइलिंग टेक्निक यूज़ करके हम उसको 2-3 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आवर बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स स्पॉइल द फूड। हमें पता है कि बैक्टीरिया और मोल्ड जो हमारे मोल्ड्स जो है वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। तो कॉटन लाइक अपीयरेंस ऑन अ ब्रेड इज़ कॉल्ड मोल्ड। जो हमारा ब्रेड है उसको अगर आप 2-3 दिन तक स्टोर करके रखते हैं ऐसे ही बाहर, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कॉटन लाइक अपीयरेंस मतलब ग्रीन सा ऊपर फंगस सा हो जाता है, उसे ही मोल्ड कहते हैं। फूड आर इन द एयरटाइट कंटेनर विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। तो इसलिए हमें फूड्स को जो है एयरटाइट कंटेनर्स में रखने चाहिए, ताकि जो है उसके ऊपर जर्म्स की ग्रोथ ना हो पाए, जर्म्स ना पैदा हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आवर विदाउट वाटर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। अब जो है बिना पानी के या बिना नमी वाली जगह पे जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, इसलिए जो हम अपने पल्सेस ग्रेन्स को हम वेल ड्राइड करके प्रिजर्व कर सकते हैं। अपनी दालें, अपनी अनाज को हम अच्छी तरीके से सुखा के प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। सम वेजिटेबल आर ऑल्सो ड्राइड इन द सन, दे कैन बी यूज लेटर ऑन इन ऑफ सीज़न। हम कुछ वेजिटेबल्स भी ड्राइड करके सुखा कर धूप में रख लेते हैं, ताकि हम उसे ऑफ सीज़न में यूज़ कर सकें। जब उनकी प्रोडक्शन नहीं होती तब हम उस वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकें एज अ फूड खाने के लिए। तो हम उसको सन में धूप में सुखा कर रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं और वो ख़राब नहीं होता जल्दी से। तो ये थे हमारे पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई है। ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर का, ये बॉइलिंग मिल्क, और ये हमारा जो है ड्राइंग वेजिटेबल्स, हम धूप में जो है सब्जियाँ सुखा रहे हैं और स्टोर करके रख लेते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पे फैक्ट्स देख लीजिए कुछ। हमारा फैक्ट है पिकलिंग इज़ अ प्रिजर्वेटिंग फूड इन द एन एसिड दैट प्रिवेंट अनडिजायरेबल बैक्टीरिया। पिकलिंग जो है प्रिजर्विंग फूड, पिकलिंग जो है जब हम अचार बनाते तो उसके अंदर एक एसिड क्रिएट होता है जो कि अनडिज़ायरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देता है और उसे फूड को प्रिजर्व करके रखता है हमारा। सॉल्ट प्रिजर्व फूड करता है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है प्रिजर्विंग फूड के अंदर, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे कि है वो ख़राब नहीं होने देते, हार्मफुल नहीं होने देते हमारे हेल्थ के लिए। द कैनिक प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है डेवलप करने टू प्रिजर्व फूड सेफली एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसे कैनिंग प्रोसेस के द्वारा रखते हैं। तो यही थे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, प्रिजर्विंग ऑफ फूड। सो थैंक यू गाइस।